नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल पे। आज का हमारा टॉपिक है डिस्काउंट एंड सक्सेसिव डिस्काउंट, छूट और क्रमिक छूट। इस पर जो आधारित प्रश्न है मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा। और ये जो प्रश्न है प्रतियोगी परीक्षा में एसएससी सीजीएल एसएससी एसएचएल में आए हुए हैं और सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसी ट्रिक बताऊंगा आप सिर्फ 2 सेकंड में आंसर निकाल सकें। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, हमारा पहला प्रश्न है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है। अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाए, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। एक तरफ है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से है 10% अधिक। तो हमने मान लिया क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य हम मान लेते हैं 100। तो अंकित मूल्य कितना हो गया? अंकित मूल्य हो गया 110 रुपये, क्योंकि 10% अधिक है। अब अंकित मूल्य पे 10% की छूट, इस पे कितनी है? छूट है, छूट है 10% की। कितने की? 10% की। तो ये छूट हो जाएगी, अंकित मूल्य पे है तो 110 गुणे 10/100, 0 ये हो जाएगी 11 रुपये। 11 रुपये की 110 पे 11 रुपये की छूट हो गई। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य माइनस छूट। तो अंकित मूल्य माइनस छूट यानी कि 110 माइनस 11 कितना हो गया? 99। अब 100 रुपये की चीज 99 में बेची तो लाभ हुआ कि हानि? तो जायज सी बात, हानि होगी। तो हानि कितनी होगी? 100 माइनस 99 कितना? 1। लेकिन प्रतिशत पूछा है तो प्रतिशत निकाल लें। प्रतिशत हानि कितनी हो जाएगी? 1 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है? 100। 100 से डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा? 1%। कितना? यानी कि ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है, एक जल शोधक सेल में वास्तविक मूल्य पर 10% की छूट उपलब्ध है। स्टोर व्यापी बिक्री के परिणाम स्वरूप, स्टोर की पूरी बिक्री के परिणाम स्वरूप 15% की अतिरिक्त छूट मिलती है। तो वास्तविक मूल्य और कुल मूल्य पर कुल छूट कितनी है? मतलब एक छूट इन्होंने दी है 10% की, दूसरी 15% की, तो कुल छूट पूछिए। अगर A% कामा B% की दो क्रमिक छूटें हों, दो सक्सेसिव डिस्काउंट हों, तो उनका कुल डिस्काउंट होता है या सक्सेसिव डिस्काउंट का टोटल होता है A+B माइनस AB अपान 100%। तो A कितना है? ये है 10%। B कितना है? 15%। -15 गुणे 10/100। 15 और 10 25, यहाँ काट देते हैं। 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 25 माइनस 3/2 1.5, ये आ जाएगा 23.5%। कितना आ जाएगा? 23.5%। यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है। दो डिस्काउंट दिए गए हों तो सक्सेसिव डिस्काउंट या क्रमिक छूट आप इस प्रकार निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि से एक महिला 200 रुपये में 5 kg कम खरीद सकती है। चावल का बढ़ा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। मतलब चावल के मूल्य में वृद्धि होती है 25%। तो हम लिख लेते हैं वृद्धि है 25%। प्रतिशत को भिन्न में बदल लीजिए तो 25/100 आ जाएगा 1/4। अब 1/4 यानी कि वो 4 की चीज में, 4 रुपए की चीज में 1 रुपये की वृद्धि हो जाती है। तो मूल्य या प्राइस क्या हो जाएगा? मूल्य था 4 रुपये
1 की वृद्धि के साथ मूल्य हो गया 5 रुपये। तो खपत मूल्य का उल्टा होता है अनुपात, तो ये हो जाएगी 5:4 के अनुपात में। अब चूंकि 5 रुपये कम खरीद पाता है, तो वो किस लिए, क्योंकि 5 की चीज 4 में हो गई, 5 की जो खपत थी वो 4 की हो गई, तो इसका अंतर इतना होगा, इस रेशियो का अंतर 1 आ गया। अब 1 अंतर बराबर कितना है, 5 kg, 5 kg। तो इसलिए 4 के बराबर कितना होगा, 4 गुणे 5 kg बराबर कितना होगा, 20 kg। अब ये जो 20 kg वो खरीद पाता है, तो उसके पास रुपए कितने हैं, 200। तो प्रति केजी मूल्य कितना होगा, प्रति केजी चावल का मूल्य हो जाएगा 200 बटे 1 केजी का मूल्य, यानी कि 20, 20 दशावन 200, यानी कि कितना आ जाएगा, 10 रुपये। प्रति केजी चावल का मूल्य कितना हो जाएगा, 10 रुपये। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 30%, 20% की 2 क्रमिक छूट के बाद 5600 रुपये में बेचा जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है, ये हमारे ऑप्शन है। तो क्रमिक छूटें हैं, इसे हम ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं। फार्मूला लगा देते हैं, क्या होता है सक्सेसिव छूट का, ए प्लस बी माइनस ए बी अपान 100%। तो छूट हो जाएगी 30 प्लस 20 माइनस 30 गुणे 20 बटे 100%। 000 ये आ जाएगी, 30 20 50 माइनस 6 44% की उसे छूट मिलती है। तो वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत है, वस्तु का मूल्य हो जाएगा 100 माइनस 44, छूट घटा दें, 100% होता है, 100 में से 44% घटा दिया, कितना बचा, 66 नहीं 56%, कितना बचा, 56%। अब 56% बराबर कितना दिया गया है, 5600 रुपये। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5600 गुणे 100 बटे 56, काट दीजिए, कितना 100, 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 10,000, कितना हो जाएगा, 10,000। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना आ गया, 10,000। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1,00,000 रुपए था, लेकिन दुकानदार ने 20% और 10% की दोहरी छूट प्रदान करता है। अंत में उसने वस्तु को कितने रुपए में बेची, यानी कि वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है। तो 2 छूटें हैं, तो क्रमिक छूट निकाल लेते हैं, यानी कि सक्सेसिव कितना होगी, ये होगी 20 प्लस 10 माइनस 20 गुणे 10 बटे 100%। दोनों की परिणामी छूट जो हो जाएगी 20 और 10 30, 30 में से 2 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 28%। अब 28% उसे छूट मिल गई, ये परिणामी छूट मिल गई। तो उसने बिक्री कितने प्रतिशत में करी, बिक्री की है उसने 100 माइनस 28, यानी कि कितने में, 72% में की। अब 100% अंकित मूल्य 100% बराबर है 1,00,000, तो 72% बराबर कितना होगा, 1,00,000, 1 2 3 4 5 गुणे 72 बटे 100, 100 से 2 जीरो कट जाएंगे, ये आ जाएगा 72,000, यानी कि उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 72,000।